द लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। देखो जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है तो कितना पाथ कवर करता है, वो कितनी लेंथ कवर करता है, उसी को क्या बोला जाता है, डिस्टेंस बोला जाता है। जैसे कि मैं बात करूं एक ऑब्जेक्ट और दूसरा ऑब्जेक्ट। अब मुझे बताओ ये ऑब्जेक्ट ने 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल पाथ कवर किया, लेंथ कवर की, और इसने 2 किलोमीटर। तो ऑब्वियसली इसकी लेंथ क्या है, 5 किलोमीटर वाले की लेंथ क्या है, ज्यादा है, 2 किलोमीटर वाले की क्या है, कम है। तो फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ज्यादा है, सेकंड वाले का क्या है, कम है। तो जितना लेंथ आप कवर करेंगे, जितना लेंथ आप कवर करेंगे मोशन के टाइम पे, उसी को क्या बोला जाता है, डिस्टेंस। तो द लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। अब यहाँ पे देखो 5 किलोमीटर किया, इसने 2 किलोमीटर किया। अभी आपको बड़ौदा से सूरत जाना है, तो आप बड़ौदा से अगर आप सूरत जाएंगे तो आप पाथ क्या है, आप कम कवर करेंगे। पर वहीं आप बड़ौदा से अगर राजकोट जाएंगे तो आपको पाथ ज्यादा कवर करना पड़ेगा। तो दैट मीन्स आपकी डिस्टेंस जो है वो बड़ौदा से सूरत में कम रहेगी और बड़ौदा से राजकोट में क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा द लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। मोशन करते टाइम जो ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस कवर करता है उसी को क्या जितना लेंथ कवर करता है उसी को क्या बोलते हैं, हम डिस्टेंस बोलते हैं। अब डिस्टेंस के बारे में कुछ बातें। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव मतलब ये हमेशा बढ़ेगा ही, ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्ट यहां से यहां चला और फिर अगर वापस यहां आ गया तो इतना डिस्टेंस इसमें से माइनस कर दोगे, नहीं, ये हमेशा क्या होगा, बढ़ेगा। कि इतना आया है, इतना से 5 किलोमीटर के बाद वापस इधर चला है, तो मतलब यहाँ पे 1 किलोमीटर और चल गया, तो 5 और 1 कितना हो गया, 6 किलोमीटर। दैट मीन्स अगर आप बड़ौदा से सूरत जा रहे हो, अगर आप देखो बड़ौदा से सूरत जा रहे हो और फिर सूरत से वापस बड़ौदा आ गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने डिस्टेंस 0 कवर किया है, नहीं, डिस्टेंस हमेशा क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। आप मोशन करते जाओ, आपका डिस्टेंस क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अगर बड़ौदा से आप सूरत गए हो और ये 100 किलोमीटर है और वापस सूरत से बड़ौदा आ गए, तो मतलब 100 आना और 100 जाना, तो आपने कितना डिस्टेंस, कितना पाथ कवर किया, 200 किलोमीटर। तो डिस्टेंस हमेशा क्या होता रहता है, पॉजिटिव होता है, हमेशा बढ़ता रहता है। डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज नहीं होता। सो डिस्टेंस इज पॉजिटिव, दैट मीन्स इट ऑलवेज इंक्रीजेस। कभी भी नेगेटिव या जीरो नहीं आएगा। जीरो तो मतलब आप अगर ट्रेवल करोगे नहीं तो जीरो रहेगा, बट ये कभी नेगेटिव नहीं होता। ऐसा नहीं कि मैं -200 किलोमीटर चल के आया, ऐसा नहीं होगा। ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, हमेशा इंक्रीज होगा। तो डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव और हमेशा इंक्रीज होगा। दूसरी बात, डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी, हमने डिस्कस कर लिया था कि स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। स्केलर क्वांटिटी मतलब इसमें हमें कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। दूसरी बात, इसकी जो यूनिट होती है, इसकी ऐसा यूनिट कि हम डिस्टेंस को किसमें मेजर करें भाई, तो हम, आपने देखा होगा, हम कभी भी कोई दूरी को बताते हैं तो उसके पीछे किलोमीटर, मैंने बोला ना कि सूरत से बड़ौदा से सूरत कितने किलोमीटर है, 100 किलोमीटर। तो दैट मीन्स इसकी जो यूनिट हुई है, इसकी जो यूनिट है, ऐसा यूनिट, वो क्या है, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर। तो आप इसको किस में मेजर करोगे, किलोमीटर में। तो डिस्टेंस के बारे में हमने बात की कि डिस्टेंस जो है वो लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, और ये हमेशा पॉजिटिव होती है, मतलब हमेशा बढ़ती रहेगी, और इसकी ऐसा यूनिट क्या है, किलोमीटर। अब आपने अगर डिस्टेंस की बात की है, अब वहां पे एक पैरामीटर, अब यहाँ पे एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ कि डिस्टेंस की बात हुई, तो अब हम स्पीड कैसे निकालें। स्पीड के लिए भी मैं बात करता हूँ, रोक ना। अगर हमें पता करना है कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी स्पीड से मोशन कर रहा है, तो अगर हमें उसकी डिस्टेंस पता है तो हम उसका स्पीड निकाल सकते हैं। ऑब्वियसली देखो, अब मुझे ये बताओ, एक पर्सन है, वो बड़ौदा से सूरत, डिस्टेंस से हमें 100 किलोमीटर, बड़ौदा से सूरत जाता है 1 आवर में, और वहीं दूसरा जो पर्सन है वो बड़ौदा से सूरत जाता है 2 आवर्स में। तो डिस्टेंस सेम है 100 किलोमीटर, बस चेंज क्या हुआ है, टाइम। एक को लगा है 1 आवर, एक को लगा है 2 आवर, तो दोनों की स्पीड क्या सेम होगी क्या, नहीं, ऑब्वियसली नहीं होगी। क्योंकि देखो मैं बताता हूँ, यहाँ पे स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, टाइम के, टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब स्पीड
इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अगर किसी ऑब्जेक्ट को टाइम ज़्यादा लग रहा है तो उसकी स्पीड क्या है, कम है, और अगर किसी को टाइम कम लग रहा है तो दैट मीन्स उसकी स्पीड क्या है, ज़्यादा। अब मेरे को देखो, फर्स्ट वाले केस में मैंने क्या बोला, किसी पर्सन को 1 आवर लग रहा है, 1 घंटा अगर लग रहा है सूरत से, बड़ौदा से सूरत जाने में, तो दैट मीन्स उसकी स्पीड क्या है, बहुत ज़्यादा है। और सेकंड वाले को कितना लग रहा है, 2 आवर लग रहा है, मतलब टाइम क्या है, ज़्यादा है, तो उसकी स्पीड क्या है, कम है। तो अगर मैं बोलूं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की मेरे को स्पीड निकालनी है, तो देखो मान लो कि बड़ौदा से आप देखो कि मैंने फर्स्ट वाले केस में बोला कि उसको 100 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए 1 आवर लगा, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर, टाइम कितना लगा 1 आवर, तो उसकी स्पीड क्या रही होगी, उसकी स्पीड आ जाती है 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये फर्स्ट वाला केस। अब सेकेंड वाला केस में डिस्टेंस कितनी थी 100, पर टाइम कितना था 2 आवर, काटा पीटी किया तो उसकी स्पीड कितनी आई 50 किलोमीटर पर आवर। तो दैट मीन्स इसकी स्पीड क्या है, देखो इसको 2 आवर लगा तो इसकी स्पीड क्या है 50 किलोमीटर, और इसको 1 आवर लगा तो मतलब इसकी स्पीड क्या रही 100 किलोमीटर। तो कौन ज्यादा स्पीड से ट्रेवल कर रहा था, कौन ज्यादा स्पीड से ट्रेवल कर रहा था, फर्स्ट वाला, क्योंकि फर्स्ट वाले की स्पीड क्या थी, ज्यादा। तो अगर आपकी स्पीड ज्यादा रहेगी तो आप उतना ज्यादा डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। यहाँ पे स्पीड डिस्टेंस जो है, सॉरी स्पीड जो है वो टाइम के क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर टाइम बढ़ेगा तो स्पीड क्या होगी, कम, और वहीं स्पीड जो है वो डिस्टेंस के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर आपका स्पीड ज्यादा रहेगा तो आप ज्यादा डिस्टेंस को क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो। अगर आपकी स्पीड ज्यादा है तो आप डिस्टेंस को क्या कर सकते हो, ज्यादा डिस्टेंस कवर कर सकते हो। ऑब्वियसली वो तो अभी अगर किसी के पास अगर कोई है जो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है और एक जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो ऑब्वियसली ये 50 किलोमीटर वाला जो है ये ज्यादा डिस्टेंस को क्या करेगा, कवर करेगा, ये ज्यादा लेंथ को क्या करेगा, कवर करेगा। क्यों, क्योंकि जितनी ज्यादा आपके पास स्पीड होगी उतना ज्यादा आप क्या करेंगे, डिस्टेंस को कवर करेंगे। सो डिस्टेंस, द लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। और स्पीड कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और ये भी मैंने बताया कि स्पीड आपको मेजर, आप देखते हैं अपनी बाइक पे भी स्पीड आप देखते हैं। अगर आप कभी कभी देखते हो कि यार कल मैं टॉप स्कॉलर से ISR पेट्रोल पंप से संगम 4 रास्ता गया था तो मेरे को 2 मिनट लगे थे, और आज मेरे को 10 मिनट लगे। तो क्यों लगे, क्योंकि कल आपकी स्पीड क्या थी, ज्यादा। तो आपकी स्पीड ज्यादा थी तो आपको टाइम क्या लगा, कम, और कल आपकी स्पीड क्या थी, कम थी, तो टाइम आपको क्या लगा, ज्यादा लगा, 10 मिनट लगे आपको। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट अबाउट डिस्टेंस एंड स्पीड। अगर आपको डिस्टेंस पता, अगर हाँ आपको यहाँ से स्पीड, अब अगर आपको स्पीड दे रखी हो, टाइम दे रखी, तो आप डिस्टेंस भी कर सकते हो, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई इधर करके आप डिस्टेंस निकाल सकते हो। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट और दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ आवर चैप्टर। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा बचपन में यार, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब आगे का जो आगे के जो क्राइटेरियाज है मोशन को डिस्क्राइब करने वाले, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट, वो हम कल डिस्कस करेंगे। बाय।